हम लोग बाबू पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी ग्राफ आएगा तो मेरे ब्रेन में 3-4 बातें चपक जाना चाहिए। पहला ये चिपके कि ये ग्राफ किसके लिए पढ़ रहे हैं, राउल्स लॉ। तो जब ए एंड बी दो लिक्विड्स हैं एंड दिस लिक्विड्स इज अ वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी ये दोनों वेपर में जाने वाले लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। तो पहला पॉइंट यही पढ़ा गया कि ये ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एंड बोथ लिक्विड्स आर द मिसिबल लिक्विड्स। ए और बी दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, एज वेल एज ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। दूसरी बात ध्यान रखना होगा कि ये ग्राफ पढ़ते समय हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो जब भी राउल्स लॉ का ग्राफ पढ़ेंगे, राउल्स लॉ के ग्राफ को पढ़ते समय टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो दिस ग्राफ स्टडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरी गुड। तीसरी बात ध्यान रखना होना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर द आइडियल मिक्सचर, दिस ग्राफ इज अप्लीकेबल फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ए और बी का मिक्सचर्स हो, तो उन दोनों ए में जैसा इंटरेक्शन हो वैसा ही बी में इंटरेक्शन हो। दैट इज वो मिक्सचर होमोलॉगस सीरीज वाले हों। जैसे आपका सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर हो जाए, तो इनके लिए हम लोग ग्राफ का स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। या आपका हो सकता है कि ये मिक्सचर ऑफ बेंजीन और टालवीन का हो जाए, बेंजीन एंड टालवीन का मिक्सचर हो जाए। या हो सकता है कि आपका फिनोफ्थलीन और एंथ्रासीन का मिक्सचर हो जाए। मतलब आइडियल सॉल्यूशन पहचानना आगे वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। दिस इज द फिनोफ्थलीन एंड दिस इज द एंथ्रासीन। तो मैंने यही डिटेल आपको बताया कि जो हम लोग राउल्स लॉ का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस ग्राफ का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन हमने बताया कि ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन का ग्राफ नहीं है, उसका अलग से पढ़ेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, और आइडियल सॉल्यूशन में अगर ए और बी दो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो ये लगभग सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रखने वाले हों। जैसे अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का ही मिक्सचर हो, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर हो। लाइक अगर ब्यूटेन है तो पेंटेन, ब्यूटेन और पेंटेन का मिक्सचर। तो दीज आर द आइडियल सॉल्यूशन, ये अपने आप में आइडियल, तो इनके लिए पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था कि ये दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर द वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी एंड बोथ आर द मिसिबल लिक्विड्स। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में राउल्स लॉ के बारे में। तो राउल्स लॉ यही कह रहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर को आप वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हुआ क्या था, जैसे ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, तो मान लिया जाए ए लिक्विड ए लिक्विड ए लिक्विड है, तो इनके भी वेपर जाएंगे, इनके भी वेपर जाएंगे। तो इसी वेपर को हम लोग पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर बोल दो, पार्शियल प्रेशर या क्या बोल दो, वेपर प्रेशर, एक ही बात हुआ। ओके, उसी तरह से बी का भी वेपर जाएगा। जब ए और बी को सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, ए और बी को सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो ए का भी वेपर जाएगा, और किसका जाएगा, बी का भी जाएगा। तो आपको कहा गया था कि प्योर ए है तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, प्योर बी है तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी। लेकिन जब ए और बी दोनों को मिक्स कर देंगे तब वहां ए और बी का वेपर प्रेशर पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं होगा, अब चेंज हो जाएगा। वो हम लोग मान ले रहे हैं कि पी ए और पी बी है। तो राउल्स लॉ से बन के आ रहा था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए फॉर ए के लिए। उसी तरह से पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड ये राउल्स लॉ है, दिस स्टेटमेंट इज राउल्स लॉ। एंड डाल्टन्स लॉ से आ रहा था
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये डाल्टन्स लॉ से आ रहा था और इसके जगह पर वैल्यू लिख ले रहे थे, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और साथ में एक्सी प्लस एक्सए प्लस एक्स बी का सम कितना हो रहा था 1, एक्सए प्लस एक्स बी का सम 1, तो आपका 1 क्या आ रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, ये सॉल्यूशन के लिए आ रहा था। ओके, तो हम लोग ये जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो किसके किसके बीच ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो दिस ग्राफ स्टडी वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये जो हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो वेपर प्रेशर वर्सेस किसके लिए पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। अगला हम लोगों ने पॉइंट यही सीखा कि दिस ग्राफ इज द वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर राउल्स लॉ के स्टेटमेंट से ध्यान देते हैं तो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्योंकि ए के लिए ही सोच लो तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगर हम वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर या कहीं बुक में पार्शियल प्रेशर भी लिखा रहेगा जी, वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, और इधर जो है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कहीं आपका कंपोजिशन भी लिखा रहेगा तो बेचैन ना हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, तो इस पे वेपर प्रेशर को दिखा रहे हैं और इस पे मोल फ्रैक्शन या किसको दिखा रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कंपोजिशन। तो यहां अगर वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पे दिखाया और इसको एक्स एक्सिस पे, तो दोनों वेरिएबल पे पावर 1 है, ये y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कहां से, ओरिजिन से, यानी ये बता रहा है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जैसे जैसे ए या बी जिसका भी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इनसाइड सॉल्यूशन when the mole fraction of the component increases then vapor pressure increases at the constant temperature and this statement is the Raoult's law। उसी स्टेटमेंट को हम लोग ग्राफ से सोचना चाह रहे हैं। तो चूंकि इसमें ए और बी का मिक्सचर है तो हम लोग ओवरऑल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में ए होंगे और क्या होंगे, बी होंगे। तो जब हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे ग्राफ तो हमें 2 वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। हमें ये तो क्लियर पता चल गया कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच स्ट्रेट लाइन आएंगे, लेकिन अब चूंकि सॉल्यूशन के अंदर ए और बी है अतः ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। तो हम जो है 2 वाई एक्सिस ले रहे हैं। आपने एक ये वाई एक्सिस ले लिया और एक ये वाई एक्सिस ले लिया, और वाई एक्सिस पे बेटा किसको दिखा रहे हैं, वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर को। ये 2 वाई एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस हो गया और ये दूसरा वाई एक्सिस हो गया। और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को दिखाया और यहां किसको दिखा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन को एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन या आप कंपोजिशन बोलिए, मोल फ्रैक्शन या क्या बोलिए, कंपोजिशन। ओके, तो हम लोग कहेंगे कि सर जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें खींचना होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, एक मिनिमम पॉइंट और एक मैक्सिमम पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो वही ग्राफ किसका हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। और इस 2 पॉइंट को समझने के लिए हमारा खोपड़ी मोल फ्रैक्शन पे जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मोल फ्रैक्शन का रेंज 0 से 1 के बीच होता है। मोल फ्रैक्शन का रेंज 0 से 1 के बीच होता है एंड 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बार मिनिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन का रखेंगे और एक बार मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, वो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हम ऑब्टेन करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। तो आप कहेंगे कि रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन 0 to 1, रेंज ऑफ जीटा, जीटा इज द मोल फ्रैक्शन 0 to 1 and 0 is the minimum value
एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रियली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन होगा तो ए और बी दोनों पाए ही जाएंगे। लेकिन हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन का 0 होना मतलब वो पाया ही नहीं जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है, दिस डज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का 0 मतलब पाया ही नहीं जाएगा वो कंपोनेंट, दो ही लोग हैं, और मोल फ्रैक्शन का 1 होना मतलब केवल वही पाया जाएगा, मतलब प्योर हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 0 से 1 के बीच में होगा। बट लिमिट लगाते हैं तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम फॉर ए के लिए सोचते हैं, फॉर ए के लिए चूंकि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अच्छा, हम ए और बी दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन इसी पॉइंट पे बनाना चाह रहे हैं, इसी पॉइंट पे। तो यहां अगर हमने कहा कि इस पॉइंट पे अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाए तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो अगर यहाँ एक्स ए 0 हो जाएगा तो एक्स बी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे 1 हो जाएंगे। अब जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो बी का घटेगा, मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब ए को मिला रहे हैं तो बी को निकाल रहे हैं, ए को मिला रहे हैं बी को निकाल रहे हैं। तो मान लो एक्स ए 0 है तो यहाँ 0.2 हो गया, यहाँ मान लो 0.4 हो गया, यहाँ 0.6, 0.8, और यहाँ बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे एक्स ए कितना हो गया 1, तो वहां एक्स बी कितना हो जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ आते हैं फॉर ए के लिए। अब मोल फ्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू रखो, जब ही यहाँ कहेंगे इफ एक्स ए बराबर 0 देन पी ए क्या हो जाएगा, एक्स ए 0 पी ए क्या हो जाएगा 0। खोजो खोजो खोजो, यहाँ कहाँ एक्स ए 0 है, तो यहाँ एक्स ए 0 है तो इधर जाने पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर यहाँ 0 है तो वेपर प्रेशर क्या होगा 0। ये इसका मिनिमम पॉइंट मिल गया। एक बार हम मैक्सिमम पॉइंट खोजते हैं, इफ एक्स ए बराबर 1 देन यहाँ 1 उठा के फेंक दो तो पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए एक्स ए। अब इस ग्राफ पे खोजो बेटा कि एक्स ए 1 कहाँ है, तो एक्स ए 1 यहाँ है, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कहीं होगा उसका, मान लो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी द कांस्टेंट वेपर प्रेशर, कांस्टेंट वेपर प्रेशर, और ये कहीं है मान लेते हैं यहीं पे है पी नॉट ए। इस ग्राफ को पढ़ते समय एक आपको सोचना होगा कि हम मान लेते हैं कि लेट बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, लेट बी इज मोर वोलेटाइल। तो अगर बी इज मोर वोलेटाइल देन ए होगा मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द बी इज ज्यादा देन वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये मान लिए हैं। आप चाह सकते हो कि मान सकते हो कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, तब उस परिस्थिति में इस ग्राफ को पढ़ते समय मानना होगा, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर तो बराबर होगा नहीं, बराबर होगा मतलब वही लिक्विड है, क्योंकि हर लिक्विड्स का पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अतः बराबर तो होगा नहीं, जब भी होगा तो कोई एक ज्यादा वोलेटाइल होगा, कोई एक क्या होगा कम वोलेटाइल होगा, किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसी का वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा। आप मान लो ए और बी में कोई ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मैंने मान लिया लेट बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, मतलब पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, ये तो ए के लिए हो गया। ठीक उसी प्रकार फॉर बी के लिए सोचिए, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब तेज हो गए हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। अगर एक्स बी 0 करेंगे, जब ही यहाँ एक्स बी 0 करेंगे तो पी बी क्या हो जाएगा 0। खोजो कहाँ पे है, तो एक्स बी 0 तो पी बी 0 यहाँ पे है। अगेन अगर एक्स बी 1 रखते हैं तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा पी नॉट बी। खोजिए यहाँ पे कि एक्स बी 1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो वहां बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, और ये इस पॉइंट से क्योंकि पी नॉट बी ज्यादा है तो ये थोड़ा ऊपर होगा हल्का सा स्लाइटली, तो यहां मिलेगा पी नॉट बी। अब ये होगा मिनिमम पॉइंट और ये क्या हो गया मैक्सिमम, तो ये मिला देंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा फॉर बी के लिए, और ये मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट ए के लिए था, तो इसको मिला देंगे तो किसके लिए हो जाएगा फॉर ए के लिए। ये वाली ग्राफ फॉर ए एंड दिस ग्राफ इज द फॉर
बी। अच्छा से लिखना चाहेंगे, मन कर रहा है तो इसके ऊपर लिख देना होगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसके ऊपर लिख देना पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन के लिए, बहुत ध्यान से। अब अगर सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं, ये ग्राफ अच्छे से समझ में आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो राउट्स लॉ नहीं बल्कि डाल्टन्स लॉ से आ रहा था कि पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। मोल फ्रैक्शन का रेंज 0 से 1 के बीच। यहां थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, इफ एक्स ए बराबर 0, अब यहां उठा के फेंक दो तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो पी नॉट मतलब देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट बी के बराबर होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर x से 0 मतलब a और b दो ही लोगों का सॉल्यूशन था, और x से 0 हो गया मतलब a पाया ही नहीं जाएगा, तो केवल क्या पाया जाएगा, b। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो p और b का होगा। तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का हो, सॉल्यूशन तो है नहीं लेकिन बोल रहे हैं, जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, p और b का होगा। ये हमने मिनिमम रखा। एक बार मैक्सिमम रेंज रखते हैं, x से 1 यहाँ उठा के फेंक दो, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। यहाँ रखेंगे तो पी एस किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर। यहाँ इस ग्राफ में खोजो कि कहाँ मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी है। यानी जब ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ए और बी मिसिबल लिक्विड्स होगा, तो सॉल्यूशन का रेंज ऑफ वेपर प्रेशर लाइज इन बिटवीन द पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। बहुत ध्यान से, बाइनरी सॉल्यूशन है, दो मिक्सचर है ए और बी, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, आइडियल सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का रेंज, उसका वेपर प्रेशर का रेंज लाइज इन बिटवीन द पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, एंड दिस इज द पी नॉट ए एंड दिस इज द पी नॉट बी। मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ दीजिए तो यही किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दैट इज द पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वेरी गुड। अब इसके टेक्निकल मीनिंग को समझते हैं। टेक्निकल मीनिंग क्या कर रहा है, आराम से, कि अगर अकेले ए और बी है, लिक्विड अगर प्योर है, तो प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। लेकिन ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया एंड वोलेटाइल लिक्विड्स है, तो क्यों ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, बहुत ध्यान से, क्यों ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही है, लेकिन मोल फ्रैक्शन के बदलने से सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे हमने ए का, जैसे यहाँ x से 1 है, x से 1 है, तो जब इधर से इधर जा रहे हैं ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन का बढ़ना मतलब ए का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ से इतना इतना, और इधर से इधर जा रहे हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बी का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पर, कि ए और बी में कौन ज्यादा वोलेटाइल्स है। तो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीजेज, ए और बी में जिसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर, ए और बी में जिसका भी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द राउट्स लॉ। ये पूरे पॉइंट को समझेंगे एक बार ध्यान से, तो हम अब इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बेटा ये देखिए आपके सामने ये प्रॉब्लम है, इसको कॉपी में लिखेंगे। वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर, वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर 800 प्लस 100 एक्स बी माइनस 50 एक्स ए इंटू एक्स बी। उसको ये सॉल्यूशन का दे रखा है, करा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। यहाँ टी शर्ट पे लिखा हुआ है, आप जो है पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को लिखेंगे। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ओके।
तो कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी हमें पूछ रहा है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पे आपको चलना होगा। अगर पी नॉट ए प्योर ए पूछ रहा है मतलब केवल और केवल सॉल्यूशन में ए पाया जाएगा, मतलब ए एक्स ए 1 होगा, बहुत ध्यान से। अगर केवल कहा जाएगा पी नॉट बी तो केवल और केवल सॉल्यूशन में क्या पाया जाएगा, पी पाया जाएगा, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। बस क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो कहेंगे एक बार लिखते हैं, इफ एक्स ए बराबर 0, एक्स ए 0 मतलब ए पाया ही नहीं जा रहा है, तो अंग्रेजिया बोलेंगे ओनली बी इज प्रेजेंट, ओनली बी इज प्रेजेंट। तो कहेंगे जो भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो प्योर बी का आएगा। हिंदी में लिख लेते हैं, जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर आएगा वह प्योर बी का होगा। हिंदी में लिख रहे हैं मातृभाषा में। तो बोल रहे हैं कि यदि एक्स ए 0 हो जाए, दो ही लोग हैं, दिस इज द बाइनरी मिक्सचर एंड एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन। अगर एक्स ए 0 हो जाए तो ए पाया ही नहीं जाएगा, तो उस ए और बी का जो सोल्यूशन बना हुआ है, ये ए और बी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। बी पाया जाएगा मतलब जो भी ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, पी और बी का होगा। मतलब पी एस के जगह पे आप पी नॉट बी कह सकते हैं। यहां उठा के फेंक दो तो कहेंगे पी एस जो होगा वो पी नॉट बी के बराबर होगा, और इसको यहाँ उठा के फेंकते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 800। अब यहाँ अगर एक्स ए 1 है तो एक्स ए 0 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा 1, एक्स ए 0 तो एक्स बी कितना 1, यहाँ 1 हो जाएंगे 100 × 1, और ये पूरा अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्वांटिटीज कितना हो जाएगा 0, तो दैट इज द 900 mmHg आंसर। अब दूसरा, अब हम नहीं लिखेंगे। अगर कहेंगे कि सर एक्स ए 1 हो जाए, एक्स ए 1 हो जाए, केवल एक से सोच रहे हैं, तो एक्स ए 1 हो जाए तो ओनली ए इज प्रेजेंट, केवल ए ही होगा। तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो केवल अकेले है, मतलब प्योर है, दैट इज प्योर ए का होगा, पी नॉट ए। अच्छा, अगर एक्स ए 0 है, दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं जी, अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा 0, एक्स ए 1 देन एक्स बी कितना 0, यहां उठा के फेंको तो ये तो 800 हुआ, डेटा फेंकते हैं। अब यहाँ एक्स बी 0 तो ये वाली क्वांटिटीज कितना हो गया, बोलिए साहब 0, और ये भी कितना हो गया, कोई भी एक्स बी यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी कितना हो गया 0, सीधी बात 800 mmHg आंसर। तो दिस इज द पी नॉट ए एंड दिस इज द पी नॉट बी आंसर। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना होगा। ऐसे प्रॉब्लम आजकल के ट्रेंड में आ रहे हैं। मैंने जो ग्राफ पढ़ाया है उसी पे बेस क्वेश्चंस करा रहा हूं, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 2, कॉपी में ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे अच्छे से। वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 52XA + 144। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, करा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ ए एंड बी इज इन इक्वल मोलर मिक्सचर। हम चाहे तो एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, हम चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं। करा है कि इफ ए एंड बी इज प्रेजेंट इन इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों का मोल बराबर है। तो मान लो ए का मोल 1 तो बी का भी मोल कितना 1, तो ए का मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल पढ़े हैं Na/Na+Nb, एक बार अंग्रेजी लिख देते हैं 1/1 + 1 1/2। ऐसे याद है, हमने लेक्चर में पढ़ाए हैं कि अगर ए और बी दो लोग हैं, इक्विमोलर मिक्सचर है, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ आ जाएगा। कोई अगर टीचर बोले कि ए एंड बी इज इन इक्विमोलर मिक्सचर तो व्हाट इज इट्स मोल फ्रैक्शन, तो कहेंगे आधा आधा हो जाएगा सर, कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं, हमको हाफ समझ में आ गया। तो यही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 52XA + 144।
अगर इक्विमोलर मिक्सचर मतलब मोल फ्रैक्शन हाफ, मतलब x से भी हाफ होगा, xd भी कितना होगा, हाफ होगा, यहाँ ले आके हाफ रख दो, 52 गुने 1/2 प्लस 114। ओके, क्लियर हो गया क्या? ये हो गया 26 प्लस 114, 6 4 10, 2 1 3 1 4, इतना MMHg आ गया आंसर। ओके, अब आप चाहें तो इसको मेथड सेकंड से कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, वही वाला खेला बनाएंगे कि अगर x से 0 है तो केवल b पाया जाएगा, तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा प्योर b का होगा। अगर x से 1 है तो केवल a पाया जाएगा, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर a का हो जाएगा। उसी बात को एक बार लिखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस हो जाए। तो कहेंगे इफ x से बराबर 0 तो केवल लिख रहे हैं हिंदी जी, केवल x से 0 हो गया, जीटा a 0, तो केवल b पाया जाएगा, केवल b पाया जाएगा। तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो प्योर b का होगा। और इसमें उठा के फेंक दो, x से 0 तो ये क्वांटिटी 0 हो गया यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 114। फिर वही बात, इफ x से 1 तो केवल a पाया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, सब ट्रेंड का क्वेश्चन है। तो केवल a पाया जाएगा, तो यहां रख दो, यहां 1 रख दिए क्या? तो कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन केवल a पाया जाएगा, मतलब प्योर a का होगा। और ये कितना हो गया, 52 इंटू 1 प्लस 114, 114 और 52 कितना हो गया, 50 10 60, मतलब 166। ओके, तो हमें दो डेटा पता चल गया, P0A एंड P0B। एक तो ये तरीका हुआ, बहुत फास्ट तरीका, देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो हमें पता चल गया कि सर P0A जो अभी ग्राफ बताए हैं उसी से टेक्निकली मीनिंग समझ रहे हैं। P0A 166 आ गया, P0B 114 आ गया। करेक्ट, व्हाट इज द वेपर प्रेशर व्हेन द A एंड B इज इन इक्विमोलर मिक्सचर? तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, बेसिकली डाल्टन्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म राउल्ट्स लॉ बन रहा है। तो P अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। अभी हमने बताया था इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो जाएंगे, तो उठा के फेंको, P0A 166 गुने आधा प्लस P0B 114 गुने आधा। सोल्व करिए तो देखिए आ रहा है क्या, 140। सोल्व करिए देखिए सेम आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो भी मैं राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल अप्रोच पढ़ाया उसी से प्रॉब्लम करा रहे हैं। ये सब ट्रेंड के क्वेश्चन हैं, हर साल पेपर में आ रहा है। सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बाप रे बाप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। तो इनका प्रैक्टिस करना होगा। आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 110 XA plus 125 XB। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B? एंड आल्सो दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.4। तो आपको मतलब हमसे पूछ रहा है P0A कितना होगा, P0B कितना होगा, एंड आल्सो पूछ रहा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। और कह रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.4। तो अगर A का मोल फ्रैक्शन जीटा A अगर 0.4 होगा तो बाबू रे जीटा B कितना हो जाएगा, 0.6, क्योंकि दोनों का समान होना चाहिए। यहां से आप निकाल देंगे P0A, ये वाला पीछे सिखाए हैं, XA1 तो XB 0, XB1 तो XA 0 सोच करके, P0B और मोल फ्रैक्शन उठा के फेंक देंगे
0.4 और यहाँ कितना फेंक देंगे 0.6, आंसर कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा आराम से। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे सामने ये प्रॉब्लम दिया गया है, दिस इज द राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। दो वाई एक्सिस है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ है, और यहाँ हमने कोई लेवलिंग कर दिया है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को किससे लेवल किए हैं, डी से। अगर कह देगा ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज होल्ड, तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है तो वो इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। कहेंगे अब यहाँ देखना होगा कि क्या एक्स से एक्स भी क्या, उस पर डायरेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। हम थोड़ा बदल देते हैं पहले वाले से। ए एक्स से 1 हो गया और एक्स बी क्या हो गया 0। यहाँ जाएंगे तो एक्स ए क्या हो जाएगा 0 और एक्स बी क्या हो जाएगा 1। थोड़ा बदल दे रहे हैं पिछले वाले ग्राफ से, ऐसे ही बदल के आएंगे पेपर में। तो कहेंगे अगर एक्स ए 0 है तो इधर से इधर जा रहे हैं, बहुत फास्ट सोचेंगे, इधर से इधर जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तब ये वाला ग्राफ ए के लिए हो जाएगा। इधर से इधर जा रहे हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये वाली इधर से इधर जा रहे हैं, ग्राफ का अप्रोच नेचर देखो, इधर जाने पर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये ग्राफ जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो लाइन होगा वो फॉर बी के लिए होगा और ये सॉल्यूशन के लिए होगा। यही क्वेश्चन पूछ देंगे कि यहाँ एक्स ए 1 का देगा, एक्स बी 0, यहाँ एक्स ए 0 एक्स बी कहेगा कि इनमें से कौन ए के लिए ग्राफ है, कौन बी के लिए है, कौन सॉल्यूशन के लिए, लेवल कर देगा। फिर आप कहेंगे कि सर जो ए बी लाइन होगा, जब ये पता चल जाएगा तो जो ए बी लाइन होगा ये बताएगा वेपर प्रेशर फॉर बी, चूंकि ये बी के लिए ग्राफ है, बहुत ध्यान से। जो ये एसी लाइन होगा ये बताएगा वेपर प्रेशर फॉर, ये वाली ग्राफ ए के लिए है, ध्यान देना होगा बेटा। और जो एडी लाइन है ऊपर वाला ये सॉल्यूशन के लिए है, तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो साथ में होल्ड कर जाएगा, क्या इक्वेशन होल्ड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेरी गुड। तो मैंने हाफ एन आवर का जो लेक्चर पढ़ाया है ये लगभग क्लासरूम में 1.25 घंटा का लेक्चर होता है, इसको मैंने हाफ एन आवर में पढ़ाए हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा चल रहा है। अब इस पे पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे राउल्ट्स लॉ पे, पहले आइडियल सोल्यूशन पे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन पे पढ़ेंगे। आप लोग मन लगा करके खूब पढ़िए, हम आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू आते रहेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।